बैंकिंग में आता है ये, परंतु आजकल जर्नलिस्ट में भी पेपरों में देने लग गई। ठीक है, कांस्टेबल के 1-2 सेट में इसका क्वेश्चन आया हुआ था। आसान है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो इसके लिए सबसे पहले है ना आपको अल्फाबेट का सीक्वेंस आना चाहिए। सीक्वेंस मतलब वो नहीं, जैसे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लिखते हैं ना उस तरह से। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं वेरी, फिर बिग, फिर जॉब, फिर मैन, फिर ओके, तो ये इंडिविजुअल अलग अलग वर्ड होंगे, इनका कोई मीनिंग नहीं होगा कोई भी। तो यहां पर सबसे पहले क्या आया है? वाई। यहां पर क्या आया है? यहां पर क्या आया? यहां पर क्या आया? यहां पर क्या आया? तो यदि इन वर्ड को हमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है तो सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा? बी वाला आएगा। तो ये आ गया बिग। फिर हमें लगाना हो तो कौन से लेटर वाला वर्ड आएगा? फिर बी के बाद जे आएगा। फिर उसके बाद कौन सा आएगा? एम वाला आएगा। फिर क्या आएगा? और लास्ट में क्या आएगा? क्लियर है बात? ये सबको आता है। यानी कि ए वाले वर्ड पहले, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, और लास्ट में कौन से? जेड वाले। बस केवल यही बातें यहां मशीनी इनपुट आउटपुट में वो देता है। कैसे आते हैं सवाल एक बार सभी देखो। एक क्वेश्चन देता इस तरह से, पढ़िए इस सवाल को, क्या कहा उसने। पढ़ लिया? कोई लाइनें देगा किसी भी पर्टिकुलर, उसमें उनको चेंज करेगा, जैसे उसने यहां पर दिया है। ठीक है, ये गिवन रहेगा पेपर में। एक एग्जाम्पल जो है गिवन रहेगा कि ऐसे ऐसे चेंज करना है। तो ये इनपुट देगा कि किसी भी, कोई भी मशीन है, कोई भी कंप्यूटर है, उसको हमने इनपुट दिया। तो इनपुट में क्या दिया उसने? ऑन गो टू फॉर मार्केट एट फुट। मीनिंगलेस होगी ये लाइन, कोई भी मीनिंग नहीं निकलेगा। मैंने कहा था अभी कि इनके वर्ड की कोई भी वो नहीं होगी कि कहें आप इनका मीनिंग क्या निकला। उसने इंडिविजुअल अलग अलग वर्ड दे दिए हैं। ठीक है, फिर वो क्या कहता है? स्टेप नंबर 1, पहले स्टेप में उसने क्या किया? तो ये क्या करता है, यहां पर अल्फाबेटिकली अरेंज कर देता है, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में भी। कई बार बढ़ते क्रम का मतलब है पहले ए वाला, फिर बी वाला, और घटते का डिक्रीजिंग का मतलब है पहले जेड वाला, फिर वाई वाला, ऐसे इस तरह से। तो यहां पर हमने देखा पहला लेटर क्या था भाई? ओ। अगले में क्या है? जी। अगले में क्या है? फिर क्या है? फिर उसने क्या किया? सबसे जो पहले वाला हमारा वर्ड आना था वो क्या था? एट। एट को उठा के सबसे पहले रख दिया, यानी कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर अरेंज कर दिया, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं। तो सबसे पहले उसने क्या किया? एट को उठाया और सबसे पहले लिख दिया। बाकी सारी चीजें एज इट इज, ऑन, फिर गो टू फॉर मार्केट फुट। यानी कि यहां पर इन क्वेश्चंस में क्या करेगा? हर बार एक वर्ड को लाएगा और वहां पर प्लेस कर देगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। तो जो पहली लाइन थी जो उसने इनपुट दिया था, उसमें से उसने क्या किया? ए वाला वर्ड उठाया और पहली जगह पर छोड़ दिया। ठीक हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे उसने क्या किया? O Z T F M F, इनमें से क्या आएगा सबसे पहले?
एफ वाला वर्ड आएगा। अब दूसरी लाइन में स्टेप नंबर 2 में उसने क्या किया, एफ वाला वर्ड उठा के लेकर आया। देखो एट तो पहले था ही, और इस लाइन में से क्या उठा लिया, एफ वाला एफ। ठीक है, अब एफ भी हमारे क्या है, दो हैं। एक एफ इसमें भी है, एक एफ इसमें भी है। एक उसने हमें दिया फॉर और एक क्या दिया, फुट। अब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हम देखें कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो क्या करना है, दोनों में पहला लेटर देखा क्या है, एफ है, पता नहीं चला। अगला लेटर दोनों में देखा क्या है, ओ है, पता नहीं चला। इसमें अगला लेटर क्या है, इसमें क्या है। अब ये देखना है ओ पहले आता है या आर पहले आता है। ओ पहले आता है तो यहां पर उसने क्या किया, फुट वाले को पहले उठा लिया, और बाकी देखो एज इट इज यहां से ऑन गो टू फॉर मार्केट। क्लियर है। अब हर बार एक वर्ड को जो उसके अरेंजमेंट में आएगा उसको उठा के लाता रहेगा और यहां रखता रहेगा। अगले में हमने देखा यहां पर क्या है, एट ऐसा कैसा, फिर क्या था, फुट ऐसा कैसा। फिर इस बाकी वाली लाइन से उसने देखा कि कौन आएगा, तो फोर आएगा, एफ वाला आएगा। उसने लिखा एफ, फोर को उठा के लिखा। देखो बाकी सारा सेम है, ऑन गो टू मार्केट। ठीक है, अब अगली लाइन में यहां तक का सेम रहेगा, एट फुट फोर, यहां तक का सेम रहेगा। अब इस ये जो वर्ड हैं ये बचे हुए हैं, एक में ओ है, एक में जी है, एक में टू है, एक में एम। पहले कौन आएगा, जी वाला आएगा। तो जी वाले को पहले लिखा, उसने लिखा गो, यहां पर उठा लिया, और बाकी देखो एज इट इज ऑन टू मार्केट। क्लियर है। अब आगे गए तो ये अपने आप अरेंज हो गया सारा का सारा। देखो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज है। सबसे पहले कौन सा लेटर है, ए। फिर एफ दो में था तो उससे अगला लेटर देखा ओ, ओ दोनों में है, इसमें आर इसमें ओ, तो फुट पहले आएगा, फोर बाद में आएगा। फिर गो मार्केट ऑन टू, ये इसका क्या हो गया, ये इसका लास्ट स्टेप हो गया। ये पेपर में गिवन रहेगा कि उसने उसको अरेंज कैसे किया है। फिर हमसे सवाल पूछेगा कि आप अब मुझे इसका आंसर दें। ठीक है, फिर हमसे ऐसे पूछेगा, उसने कहा ये दिया हुआ, देखो ये दिया उसने। उपरोक्त चरणों में जो नियम दिया गया है, जो भी उसने रूल दिया हुआ वहां पर, उस रूल के अकॉर्डिंग उसने हमें देखो इनपुट दे दिया। अब क्या इनपुट दिया है, विद ही एंड मी वॉक अमंग। उसने कहा निम्न में से कौन सा चरण अंतिम से ठीक पहले होगा, लास्ट बट वन। यानी कि वो पूछ रहा टोटल कितने स्टेप बनेंगे। जैसे उसमें कितने स्टेप बने थे हमारे, टोटल देखो कितने बने थे, 5 बने थे। तो ये पूछ रहा है कि इसमें कितने स्टेप बनेंगे और उससे पहला स्टेप कौन सा होगा। यदि यहां पूछता तो हमारा आंसर 4 होता है ना। तो यहां पर इसके हमने स्टेप बनाने पड़ेंगे। क्लियर है बात। तो क्या है ये, विद ही एंड मी वॉक अमंग। तो हम यहां पर स्टेप बनाना शुरू करेंगे। तो हम लिखेंगे स्टेप नंबर 1, और स्टेप नंबर 1 में हमने उसके अकॉर्डिंग बनाना है। तो सबसे पहला वर्ड क्या होगा, हमने देखा यहां पर W है, यहां H है, यहां A है, यहां मी है, यहां वॉक है, और यहां क्या है, अमंग है। तो सबसे पहले क्या लेकर आए, सबसे पहले AN है। ध्यान दो AN है, और यहां क्या है। अब एक में उसने दिया AN और एक में क्या दिया, AM। A तो दोनों में सेम था, तो पहले क्या आएगा, M। तो M वाले को उठा के लाएंगे, हम यहां लिखेंगे अमंग। ठीक है, अमंग के बाद क्या होगा, एज इट इज लिखना है। एक बार में 2 वर्ड नहीं लेकर आने हैं, एक बार में एक ही वर्ड लेकर आना है। बाकी एज इट इज क्या लिखेंगे, लिखेंगे विद, फिर लिखेंगे ही, फिर लिखेंगे एंड, फिर लिखेंगे मी और वॉक। क्लियर है बात। अब क्या करना है, अब चलेंगे स्टेप नंबर 2 पर। किस पर चलेंगे, स्टेप नंबर 2 पर। अब पहले वाला तो ले ही रखा, ये तो ऐसा का ऐसा आएगा, अमंग ऐसा ही आएगा। ठीक है, अब इसमें से नया और उठाना है। नया कौन सा है, तो हम यहां पर लिखेंगे एंड, फिर बाकी एज इट इज रहेगा। क्या लिखेंगे, विद लिखेंगे ही
मी और वॉक। क्लियर है बात? अब ये लिखने के बाद हमारे पहले वाले तो तीसरे स्टेप में ये सेम आएंगे, ये चेंज नहीं होंगे। अमंग नहीं बदलेगा और एंड भी नहीं बदलेगा। ठीक है, अब क्या ही वाला आएगा, तो अब मैं लिखूंगा यहां पर ही, और फिर जो बच गया वो ऐसा कैसा, वो लिखता है विद और मी, और क्या लिखेगा, वॉक। अब चौथा जो फोर्थ वाला बनेगा, ये चीजें एज इट इज रहेंगी। क्या रहेगा, अमंग एंड ही। अब क्या आएगा, मी आता है, तो यहां पर क्या आएगा, मी, और फिर क्या आएगा, विद आएगा, और फिर आएगा वॉक। क्लियर है? क्या अल्फाबेटिकली अरेंज हो गए? नहीं, और नहीं हुए। डब्ल्यू के बाद आई है, वॉक हो रहेगा। तो अब पांचवा हमारा लास्ट स्टेप बनेगा, इसका क्या बनेगा, अमंग एंड ही, मी, वॉक और विद। अब सारे के सारे अरेंज हो गए हैं, और टोटल कितने स्टेप बने हैं? उसने कहा पांचवा, लास्ट वाला नहीं बताना, वो पूछता लास्ट वाला कौन सा स्टेप होगा, तो हम कहते 5, परंतु उसने कहा लास्ट से पहले वाला स्टेप क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। आई बात समझ में? एक क्वेश्चन वो देकर समझाएगा पहले कि उसने, मशीन ने उनको चेंज कैसे किया है, फिर क्वेश्चन देगा कि मशीन ने चेंज कैसे किया, उसके अकॉर्डिंग आप भी बताओ। कॉपी निकालो, अब सारे के सारे कॉपी और पेन निकालो, कॉपी और पेन निकालो। हर बार इनपुट बदलेगा, वो इनपुट बदल दिया उसने। वेरी गुड, यू आर ए बॉय। वो कह रहा ये कौन सा स्टेप होगा, बनाइए एक बार कॉपी पर। इनपुट दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि भैया ये बताओ ये कौन सा स्टेप बनेगा, तो अल्फाबेटिकली अरेंज करना शुरू कर दो, अपने आप रास्ते में आ जाएगा। ये इनपुट है, वेरी गुड, यू आर ए बॉय, और वो कह रहा है ए गुड आर वेरी यू बॉय। तो आप लास्ट चरण तक जाओ इसके और बताओ कौन सा बनेगा। ऑप्शन डाले हुए हैं, ये पहला ही स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है। क्या कहता, देयर विल बी नो सच स्टेप, ऐसा कोई स्टेप बनता ही नहीं, या नन ऑफ द, जिनमें से कोई नहीं है। आसान सवाल रहेंगे, मुश्किल नहीं होते। इनमें से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया जाता है, जैसा ऑप्शन दे रखे हो उन्हीं में से एक चूज करना होता है। क्या है आंसर है? हाथ दे, डी कह रहे, हाथ दे, ई कह रहे, पीछे का ला लें और ठीक ठीक लगा लो। इधर देखो ध्यान से, अब ध्यान दो सभी। हमारे पास है वेरी, फिर है गुड, यू और ए बॉय। क्लियर? यही तो दिया है। अब इसका पहला लेटर वी है,
इसका Z है, इसका Y है, A है और Y। तो ए वाले दो हैं, तो पहले कौन सा आएगा? जो अकेला ही A दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, जो पहला स्टेप होगा ना उसमें लिखेंगे A, और बाकी ऐसा कैसा VERY वेरी, फिर कहता है गुड, फिर कहता है U R बॉय। पहला स्टेप बन गया हमारा। क्लियर सबको? अब चलते हैं भाई, सेकंड स्टेप क्या बनेगा, दूसरा स्टेप क्या बनेगा? ए के बाद क्या आ जाएगा? आर, फिर क्या आएगा? वेरी गुड यू बॉय। ठीक है, पेपर में अब इतने वर्ड लिखेंगे तो टाइम लगेगा ना, उनका पहला पहला लिख लेना, क्योंकि हम ही लिख रहे हैं, हमें ध्यान रहेगा कि हमने किसका क्या लिखा है। एक ही लेटर के दो वर्ड आ जाए तो अगला लेटर और लिख लेना, दो लेटर लिख लेना, दो सेम हो तो तीन लिख लेना। क्लियर है? अब चलते हैं थर्ड में क्या आएगा। जो थर्ड है वो क्या आएगा? A R बॉय, फिर क्या? वेरी गुड यू, यही बनेगा। अगला फोर्थ क्या बन जाएगा? A R बॉय, गुड आ जाएगा, गुड वेरी और वाई। बन गए कंप्लीट, अरेंज हो गए अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। क्लियर है बात? अब उसने हमें दे रखा, कह रहा भाई बताइए ये कौन सा होगा, तो उसमें उसने क्या लिखा? पहले ए के बाद क्या लिखा? ध्यान दो, एक बार ध्यान दो, ये सीक्वेंस कभी भी टूटेगा नहीं कि गुड को इधर ले आएगा पहले। जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आएगा ना वही अरेंज हो सकता, बीच में से नहीं। उसने सीक्वेंस को तोड़ दिया है। उसने क्या कर दिया? सीक्वेंस को तोड़ दिया। गुड से पहले देखो, यहां पर गुड से पहले क्या है? ये गुड अपनी जगह पर आएगा, ऐसे नहीं आएगा। और दो ए हैं तो पहले ये आएगा फिर ये आएगा। उसने देखो क्या कर रखा, ए के बाद सीक्वेंस तोड़ दी है, गुड को लिख दिया है। तो ऐसा कोई भी स्टेप नहीं बनेगा और इसका आंसर क्या देना है? नन ऑफ दीज नहीं होगा। यदि नन ऑफ दीज तब होगा यदि डी ऑप्शन दिया हो, क्योंकि ऐसा स्टेप बनता ही नहीं, तो फिर कैसे कहेंगे कि वो पहला होगा, दूसरा होगा या कोई भी नहीं होगा। तो आंसर ऐसे क्वेश्चन का आंसर डी मार्क करना है। भाई ऐसा बनेगा ही नहीं, उसने सीक्वेंस को तोड़ के लिख दिया है, तो ये बात गलत हो गई है। क्लियर बात है? अगला सवाल और बनाओ, ये रहा। हाँ भाई, पेज नंबर 185 पर। है भाई? कौन सा स्टेप दिया है? पहला। और क्या पूछ रहा है? इनपुट क्या होगा? सवाल तो समझ गए? होएगा ना सवाल? ना समझाओ क्या बताना, केस पूछ लिया। लास्ट बेंच, पहला स्टेप दिया है। फोन में चुप रहा है, कभी कोटा हो रहा है। और लास्ट वाला कोने मुंह क्या करती। उसने पहला स्टेप दिया, बात सुनो ध्यान, ये फ्री का नंबर है, जो कुछ नहीं करना, बैठे बैठे आधी सेकंड लगेगी। ठीक है? उसने कहा स्टेप 1 दिया है और आप क्या बता दो? इनपुट। वो कहेगा सेकंड स्टेप दिया है, आप बता दो इनपुट। वो कहेगा थर्ड स्टेप दिया, आप बता दो इनपुट। वो कहता फोर्थ स्टेप दिया, आप बता दो इनपुट। उल्टे जाने का रास्ता नहीं है, चक्रव्यूह आ गई तो आ गई। तो इसमें रहेगा कि कैन नॉट डिटरमाइन, नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है? कभी भी नहीं बताया जा सकता। अब जैसे उसने यहां पर एन लिया, मुझे क्या पता ये एन यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो जब भी आपसे कोई स्टेप दे, आपसे कहे स्टेप 1 दिया है, स्टेप 2 दिया, स्टेप 3 दिया, स्टेप 5 दिया, इनपुट बताइए, तो इनपुट बताते ही हमें करना है कि ज्ञात नहीं कर सकते। अब ऑप्शन में जाएंगे, ऐसा लिखा ही नहीं, तो यहां थोड़ा ब्लैक पेन लेकर लिख देंगे एफ ऑप्शन, कैन नॉट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। अब इन्हीं में से ढूंढना है, तो क्या लिखेंगे? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है, वहां बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं देना, बिल्कुल सही नहीं बताना कि सही ज्ञात नहीं कर सकते कभी भी, क्योंकि एन का नहीं पता वो कहां से उठा है। ठीक है? वो कहता है एक इनपुट का 5वां स्टेप दिया गया है, 5th जो है स्टेप दिया गया है, और वो आपसे कहे थर्ड स्टेप क्या होगा, वापस जाने का कोई रास्ता
हमें नहीं पता कौन वर्ड उसने कहां से उठाया है, तो वापस जाएंगे तो हर सवाल का आंसर ये रहेगा कि हम ज्ञात नहीं कर सकते, कैन नॉट डिटरमाइन। क्लियर है? आधी सेकंड लगनी है तो एक नहीं लगेगी, पूरी एक नहीं लगेगी। देखते ही उसने क्या दिया, पहला स्टेप दिया और हमसे पूछ क्या रहा है, इनपुट पूछ रहा है। मास्टर कह रहा है इनपुट बताइए, वो हम डिफाइन नहीं कर सकते, ज्ञात कभी भी नहीं कर सकते। क्लियर सबको बातें? वापस जाना अलाउड नहीं, आगे जा सकते, वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। वो कहता है किसी का थर्ड स्टेप दिया है, तीसरा स्टेप दिया है, पूछ रहा है पहला स्टेप क्या है, भाई हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर ये बात है? 5 सवाल बैंक में देता तो एक सवाल ये डालता है फ्री का नंबर है, बस देखते ही आंसर देना, कैन नॉट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल कर दो तुम लोग। अंतिम चरण बताइए क्या होगा। अंतिम चरण पूछा है आपसे, कौन सा होगा? लास्ट चरण, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। बना के देखो कॉपी पर, कॉपी बंद कर रहे हैं। मतलब 5 टॉस नहीं करना, सिक्का उछाल के, हेड आया तो 1, टेल आया तो 2 और सीधा खड़ा हो गया तो 3। हाँ ऐसा सिक्का सीधा कर दे, वरना तेल ना है। बनाकर देखो। चार, 6, बीच वाला 5 कर ले, 4 बन रहे हैं। वेरी गुड। देखो इधर सबसे पहले देखेंगे O है, Z है, T है, F है, I है। सबसे पहले क्या आएगा? 4 आएगा, तो हम लिखेंगे 4। बाकी ऐसा कैसा, ओवर, ऑन, गो, थ्रू, इसको छोटा लिख लेते हैं, थ्रू, और क्या गया? इन। पहला स्टेप बन गया आपका भाई। ठीक है, अब पहले स्टेप के बाद यहां पर दूसरे में क्या आएगा? G वाला आएगा। ठीक है, तो ऐसा कैसा लिखेंगे, 4, गो, ओवर, ऑन, द, इन, यही है। तीसरा स्टेप क्या आएगा? गो। ठीक है, इन पहले आएगा, इन, ओवर, ऑन, ठीक है। अब यहाँ और ऑन में पहले क्या आएगा? ओ, बी और एन बनेगा, तो 4 बन जाएगा, 4, गो, इन, ऑन, ओवर। क्लियर है भाई? वेरी गुड। जब 25 सवाल कर लोगे ना, 25 सवाल करोगे तो आपको आपका माइंड बन जाएगा, इसको कैसे बहरे बनाना। पेपर में डायरेक्ट कैसे बहरे बनेगा। ठीक है, ध्यान देना है। माइंड कंसंट्रेशन सवाल करवाना चाहिए, हो जाए सबसे पहले यहां पर यहीं पर लिखेंगे, सबसे पहले क्या लाना है? 4 आना है, उस पर नंबर आता है 1। अब दिमाग लगा के हम ओवर, जो इन। ठीक है, अब आगे बात क्या आना है? बाद के बाद क्या आना है? जी आना है। दूसरा इस रास्ते का ये 4, ओवर, ऑन, दो क्लियर है। अब तीसरा तीसरा जो है इन यहां पर है, तीसरा कोई हमसे पूछे तीसरा स्टेप बताओ तो सारे में क्या आएगा? 4, इन, क्लियर है। अब आप चलिए, अब हमने देखा और पहले आएगा, और पहले अब पहले आएगा 4 आएगा, ये आया पर ये करना कंसंट्रेशन पूरा रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलो करो अगला सवाल। आप एक और करो, प्रैक्टिस ही है इसकी, तो पढ़िए क्या कहता है। थर्ड स्टेप पूछा है, इनपुट दिया है, थर्ड स्टेप पूछा है। बनाकर देखो, पहले बड़ा मेथड सीखो, तब आएगा छोटा। कहीं कोई सोचे कि हाँ भी बना देता हूं जी। कंसंट्रेशन पूरा रखना पड़ेगा, है बच्चों का खेल, सवाल कुछ नहीं है। कौन सा आएगा? A B C D, थर्ड स्टेप पूछा। नहीं है तो ऑप्शन लिखे हैं भाई, इनमें से कोई नहीं है तो हम लिख देंगे नन ऑफ दीज। देखो इधर सभी, यहां पर उसने वर्ड दिया है से, ही, टू, मी, ऑन, रोड। सबसे पहले क्या आएगा? H वाला सबसे पहले आना है, लिख दिया भाई। पहला नंबर आएगा ही, फिर आगे क्या कहता है? एज इट इज। उसने कहा से, टू, फिर कहता है मी, फिर कहता है ऑन और रोड। क्लियर है? अब अगले में देखना है, अगले में क्या आएगा? दूसरे में ही पहले आ गया, ही के बाद M आता है तो M वाला लिख देंगे। उसने कहा मी, बाकी सेम आएगा, से, टू, ऑन, रोड। क्लियर है? अब थर्ड स्टेप देखेंगे क्या आएगा? क्या आ जाएगा? ही, मी, फिर ऑन आ जाएगा, ऑन, से, टू, रोड। यही पूछा था उसने, कहता तीसरा कौन सा है। अब ऑप्शन में जाके देखा तो कोई नहीं मिला, तो हम ई ऑप्शन लिख देंगे, नन ऑफ दिस। भाई इनमें से कोई बनता ही नहीं है सब। क्लियर है? पहले बड़ा मेथड सीखना, तब शॉर्ट आ जाएगा। शॉर्ट में आप कैसे कर सकते थे इसमें सीधा, यदि आपको बनाना था तो इस पर रैंकिंग लिखना था। सबसे पहले हमने देखा क्या आएगा? ही, पहले स्टेप में आएगा ही, से, टू, मी, ऑन, रोड। आगे देखा दूसरे नंबर पर क्या आता है? मी। तो दूसरा यदि मुझे बनाना है तो मैं बनाऊंगा ही, मी, से, टू, ऑन, रोड। अब आगे क्या आता है? ऑन। ऑन आता है, ये मेरा तीसरा बन गया। तीसरा ही पूछा आपने, ही, मी, ऑन, से, टू, रोड, सीधा बन जाएगा। क्लियर है बात? अब आगे चौथा पूछेगा मुझे, तो चौथे में क्या आएगा? आर आएगा। क्लियर है? चौथे में क्या आएगा? आर आ जाएगा, रोड। ही, मी, टू, क्या है? हाँ ठीक है। पांचवे में क्या आएगा? इसके सभी स्टेप बनाओ आप एक बार कॉपी पर। कितने बने हैं? कितने स्टेप बने हैं? है? वही तो बात मैं समझाना चाह रहा हूं। 4 बने, 5 बने। ध्यान देना मेरी बात पर, ध्यान देना मेरी बात पर सारे। तो बातें बंद। अब सुन लो, यदि कोई वर्ड अपने आप आके गिर जाता है, कुछ सवाल ऐसे हैं कि वर्ड अपने आप आ जाएगा, वो काउंट नहीं करना है, अगला काउंट होगा।
सपोज करो कोई चल रहा है, जैसे लाइन चल रही है और एक वर्ड अपने आप ऑटोमेटिक आ गया तो उसको काउंट नहीं कर, आगे से एक वर्ड लेकर आना तब काउंट होगा। आ जाएगा अभी, कोई बात नहीं, अगले सवालों में, ठीक है। पढ़ दो अगला सवाल क्या कहता है। अब नंबर के ऊपर सवाल दे देता है इस तरह से, पढ़िए क्या कुछ किया उसने इनपुट में। 85, 16, 36, 04, 19, 97, 63, 09 इंडिविजुअल नंबर है। पहले में उसने क्या किया, सबसे पहले सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 90, और फिर क्या लिखा 85, 16, 36, 4, 19, 63, 09। क्लियर है। वहां पर क्या था, वर्ड लिए थे और लेटर के अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकली लिखा था। यहां पर नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा, घटते क्रम में लिख रहा, जरूरी नहीं पेपर में बढ़ता क्रम दे सकता है, तो यहां पर उसने डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा। क्लियर है। तो यहां पर 97 के बाद क्या आया है 85, 16, 36, 04, 19, 63 और 09। यहां पर कह रहा था, यहां पर इसने मिसप्रिंट किया है। यहां पर क्या होता है कि 85 अपने आप आया है, हम लेकर नहीं आए हैं। उस कंडीशन में क्या होना था, यहां से अगला लेटर उठ के आना था, क्या आना था 63। अब उसने ऐसे बनाया है तो इसके अकॉर्डिंग बना देंगे, यदि ऐसे कह रहा तो। आगे वो क्या लेकर आया है 63 लेकर आया है। अगले में देखो तीसरे स्टेप में कहां तक हो गया 97, 85, 63 और आगे एज इट इज। फिर उसके बाद क्या लिया उसने 36 के बाद क्या लिया है 16 लिया 04, 19, 9। फिर क्या कहता है यहां तक का इकट्ठा है। लास्ट वाली लाइन देखते ही आपको पता चल जाएगा कि उसने क्या किया है। हेलो हेलो, हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, जब पहला एक वर्ड लेकर आए तो पहला स्टेप है, बाकी ऐसा कैसा, फिर दूसरा लेकर आए तो दूसरा स्टेप। अभी सिंगल में ना कर, तू अभी मैंने कहा था 25 सवाल तुमने पूरे सॉल्व करने हैं। 25 सवाल करने के बाद तो अपने आप तेरे दिमाग में आ जाएगा सिंगल स्टेप में कैसे होगा। तेरा क्वेश्चन समझ गया कि तू कह रहा है एक ही रो में हम कैसे करें इसको कि ये एक रो में हो जाए। मैं कह रहा हूं 25 सवाल करने के बाद मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। स्टार्टिंग में नहीं आएगा ना करना, कहीं जाते ही सिंगल रो में उसको फेल दे कि देखो जी मैंने कितना सुंदर किया है। 25 सवाल करना फिर आना। ध्यान दो भाई, यहाँ पर सारे आया समझ में क्या कर रहा है। सबसे बड़ा नंबर, उससे छोटा नंबर, उससे छोटा नंबर, उससे छोटा नंबर और लास्ट में सबसे छोटा नंबर। क्लियर है बात है। ध्यान ये रखना। देखो यहां पर मैंने कहा था कि वैसे रूल क्या है कि जब कोई नंबर अपने आप आके गिर जाता है ना तो अगला नंबर लाना होता है, परंतु यहां उसने रूल अप्लाई नहीं किया है। नहीं अप्लाई किया तो हम भी सवाल में अप्लाई नहीं करेंगे। रूल क्या कहता है ध्यान से समझो, बातें नहीं समझते फिर बातें थोड़ी सी बात निकल जाती, फिर कहते हैं सर उसको एक सिंगल लाइन में कैसे अरेंज करें, सिंगल लाइन में कैसे अरेंज करें, इसको भी बता दूंगा सिंगल लाइन में अरेंज कैसे करें। पहले इसको समझो। उसने कहा था सबसे बड़ा उठाकर लाया, हमने देखा क्या लाया 97। 97 के बाद हमने क्या लिखना था 85। रूल ये कहता है, जो भी जितनी बैंकिंग की बुक है, रूल ये कहता है कि जो अपने आप आ गया इसको लेके आया, अपने आप आया है अपने आप। तो अगले स्टेप में क्या होना था, अपने आप आ गया है, उसके बाद किसको लेकर आना है 63 को लेकर आना। जो चीज अपने आप अरेंज हो जाए उसको क्या करना है, उसको काउंट नहीं करना है, अगला लेकर आना। देखो यहां लेकर आया वो 63 को लेकर आया, बाकी ऐसा का ऐसा, ठीक है। फिर 36 से अपने आप आ गया, देखो किसको लेकर आया 19 को लेकर आया। जो चीज अपने आप डायरेक्ट आ रही है उसको काउंट नहीं करना है और वहां से नया कोई नंबर लेना है। अब वो लड़का कह रहा है सर इसको सिंगल रो में कैसे काउंट करें। मैंने कहा कि स्टार्टिंग में ना इसको सिंगल रो में काउंट करने लग जाना, पहला ही सवाल की सिंगल रो में काउंट करना, ठीक है। मैं कर सकता हूं, काफी सारे सवाल कर रखे हैं, जिस दिन आप 25, 30, 50 सवाल कर लेंगे आप भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, पहला जो स्टेप बनेगा वो बनेगा, यदि मुझसे पूछे पहला स्टेप क्या है तो पहला स्टेप क्या होगा 97, 85, 16, 36, 04, 19, 63, 09। ये पहला स्टेप हो गया। अब उसने कहा सेकंड स्टेप क्या बनेगा। देखो ये 97 के बाद ये 85 अपने आप ही है, तो सेकंड स्टेप में मुझे क्या लेना पड़ेगा, इससे अगला नंबर लेना पड़ेगा और वो क्या बनेगा 97, 85 अपने आप आया है। अब आएगा कौन 63 आएगा, बाकी ऐसा का ऐसा। फिर अगला तीसरा स्टेप बनेगा, तो इनमें सबसे बड़ा क्या है 36। 36 वाला तीसरा स्टेप बन जाएगा। पहला बनेगा 97, इसको याद रखना अपने आप आया था 85, 63, 16, 36, 40 ये। फिर उससे बड़ा चौथे पर क्या आएगा, चौथे पर क्या आएगा 19। उसके बाद सारे के सारे अपने आप अरेंज हो गए हैं। पहले शॉर्ट फॉर्म नहीं करनी है, पहले बड़े सवाल करने, इसलिए मैंने शुरू में नहीं बताया, बाद में बताया, पहले बड़ा तरीका बता। नहीं तो मैं स्टार्टिंग में ये बता देता हूं ऐसा कर लो, ये तब आएगा जब आप सवाल करोगे। आ गया समझ में। कॉपी उठाओ जल्दी से, कॉपी पेन उठा रखिए तो बनाओ। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग